वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू डायनामाइट पर हैंगमैन पेज के ओकाडा को चैलेंज करने के बाद अब फॉरबिडन डोर पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और गाइज, एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैंपेज शो के ऊपर एईडब्ल्यू के एक बहुत ही बड़े मैच को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिली, इसको लेकर पर बात करेंगे। और गाइज, एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा ने रिसेंटली उनकी एक और सर्जरी कराई गई। और गाइज, करीबन 11 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई भी 5 स्टार मैच ना होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनली उनका पहला 5 स्टार मैच डिलीवर कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 9,69,000 व्यूअरशिप मिली थी। जबकि गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 3% डाउन हो चुकी है। और गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 9,39,000। और गाइज, यहाँ पर व्यूअरशिप में डाउन होने के बाद एईडब्ल्यू के डेमोग्राफिक फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले अप हो चुका है। क्योंकि गाइज, लास्ट वीक 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो नंबर 2 रैंक पर था। बट गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज, यहाँ पर काफी लंबे टाइम के बाद पहली बार एईडब्ल्यू 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर अमेरिका में नंबर 1 रैंक पर आ चुकी है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डायनामाइट के 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में नंबर 1 बनने के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मिलियन व्यूअरशिप कब मिलती है। बट गाइज, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को याद होगा, एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैंपेज शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने यंग बक्स वर्सेस लूचा ब्रदर्स का ड्रीम मैच कराया था। जहां पर यंग बक्स के होम टाउन शो के ऊपर यंग बक्स ने लूचा ब्रोज को उस मैच में हराया था। और गाइज, यहाँ पर यंग बक्स मैच मीडिया पर उस मैच की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। बट गाइज, यहीं अब उस मैच के ऑफिशियल रेटिंग को लेकर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई। और गाइज, डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ यंग बक्स और लूचा ब्रोज के उस मैच को डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है। और गाइज, ये एईडब्ल्यू रेसलिंग का तीसरा मैच बना है जिसे 2022 में 5 स्टार मैच मिली है। वेल गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, यंग बक्स वर्सेस लूचा ब्रोज 5 स्टार मैच था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर 5 स्टार मैच की तो इस हफ्ते यंग बक्स और लूचा ब्रोज का ये मैच इकलौता ऐसा मैच नहीं गए जिसे डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली गई। क्योंकि गाइज, यहाँ पर करीबन 11 सालों के बाद फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी मैच को डेव मेल्जर ने 5 स्टार रेटिंग दी गई। और गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, डेव मेल्जर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के जिस लास्ट मैच को 5 स्टार रेटिंग दी थी, वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2011 मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर कराया था। जहां पर डेव मेल्जर ने 2011 में मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक मैच को 5 स्टार रेटिंग दी थी। और गाइज, उसके बाद पिछले 11 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी भी मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है। बट गाइज, अब करीबन 11 सालों के बाद मेल्जर डब्ल्यूडब्ल्यू के हेल इन ए सेल पेपर व्यू के मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को 5 स्टार रेटिंग दे दी गई। और गाइज, करीबन 11 सालों के बाद फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका पहला 5 स्टार मैच डिलीवर कर दिया है। वेल गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच 5 स्टार मैच था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन दी वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केनी ओमेगा करंटली मल्टीपल इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइज, ओमेगा के एक से एक इंजरी के ठीक होने के बाद ओमेगा की दूसरी इंजरीज बढ़ती जा रही है। और गाइज, इसीलिए ओमेगा करंटली एईडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर अभी कोई भी टाइम डेट नहीं सेट हुआ है। बट गाइज, यहीं इस हफ्ते अमेरिका के एक मेडिकल टीम ने केनी ओमेगा के एक वीडियो को रिलीज किया है। जहां पर अमेरिका के इस मेडिकल टीम के इस वीडियो के अंदर केनी ओमेगा हमें प्लाज्मा ट्रीटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइज, यहाँ पर केनी ओमेगा के इन पिक्चर्स और वीडियोज के अंदर केनी ओमेगा
उनके इंजेक्शन को लेते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइज अमेरिकन मेडिकल टीम के इस वीडियो को ड्रॉप करने के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा ने रिसेंटली उनकी प्लाज्मा ट्रीटमेंट कराई गए। और गाइज केनी ओमेगा के इस सर्जरी के बाद केनी ओमेगा 4 हफ्तों तक इस सर्जरी से रिकवर करेंगे। और गाइज अगर यहाँ पर ओमेगा की ये सर्जरी लास्ट सर्जरी होती गए तो गाइज पॉसिबली ओमेगा 2 से 3 महीनों के अंदर AEW पर उनकी वापसी करेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा AEW पर वापसी कब करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW वर्सेज NJPW फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज जैसा कि आपने लास्ट नाइट डायनामाइट पर देखा होगा, लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज के डेविड फिनली को बीट करने के बाद हैंगमैन पेज ने डायनामाइट पर IWGP वर्ल्ड चैंपियन द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को चैलेंज किया था। और गाइज हैंगमैन पेज के ओकाडा को चैलेंज करने के बाद एडम कोल ने भी उनके सेगमेंट में ओकाडा को चैलेंज किया है। और गाइज यहाँ पर ओकाडा कोल दोनों के चैलेंज करने के बाद अब इस सिचुएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW और NJPW ओरिजिनली फॉरबिडन डोर के ऊपर हैंगमैन पेज वर्सेज काजुचिका ओकाडा IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल मैच कराने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर AEW ने रिसेंटली उनके प्लान्स को चेंज किए हैं। और गाइज अब फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW और NJPW कौन कौन से मैचेस कराएंगे, उन सभी मैचेस को लेकर न्यू लिस्ट जारी किया गया है, जहां पर इस न्यू लिस्ट के अंदर पॉसिबली एडम कोल भी ओकाडा को चैलेंज कर सकते गए। और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर हमें काजुचिका ओकाडा वर्सेज हैंगमैन पेज वर्सेज एडम कोल ट्रिपल थ्रेट IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। बट गाइज क्योंकि NJPW इस हफ्ते उनका वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डोमिनियन पेपर व्यू कराने वाली गए, तो गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर को इस चीज की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि NJPW पॉसिबली डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जे वाइट को न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। और गाइज अगर जे वाइट IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइज यहाँ पर AEW रेसलिंग के इस मैच के लिए ओरिजिनल प्लान क्या है, इस बारे में अभी तक किसी को भी नॉलेज नहीं गए। बट गाइज अगर डोमिनियन पर ओकाडा जे वाइट को हरा के IWGP वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए तो गाइज यहाँ पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर काजुचिका ओकाडा वर्सेज एडम कोल वर्सेज हैंगमैन पेज ट्रिपल थ्रेट IWGP देखने को मिलेगा। वेल गाइस लगता है AEW को हैंगमैन पेज वर्सेज काजुचिका ओकाडा सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप कराना चाहिए या फिर एडम कोल वर्सेज ओकाडा वर्सेज हैंगमैन पेज ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड चैंपियनशिप कराना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।